नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लास है भाई। क्यों नहीं है क्लास आज? थोड़ा बहुत टेक्निकल दिक्कत आ गया था जिसके कारण 2-4 मिनट लेट हो गए। क्लास क्यों नहीं होगा जब क्लास रखा है तो? आइए सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डीएस कॉन्सेप्ट। ठीक है। एग्जाम्स के क्वेश्चन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो मैं देखने वाला हूँ। साथ के साथ साथ के साथ देखिए एप्लीकेशन ऑफ डीएस कॉन्सेप्ट इन एग्जाम क्वेश्चंस, यानी सीपीओ में, अभी करंट में, सीजीएल में, पहले के सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। उसमें डीएस कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाना है। जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़ा है उन सभी बच्चों से ये कहूंगा कि आप एक बार पुरानी वीडियो जरूर देखिए। पुरानी यानी 2-3 दिन पहले मैंने पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, डीएस कॉन्सेप्ट। ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा है। हमने ये पढ़ा कि भाई डीएस होता क्या है। ठीक है। अंकों का योग। ठीक है। अंकों का योग जो होता है उसे डीएस कहलाता है, जैसे कि 143 यानी 8। ठीक है। इसी तरीके से हमने ये पढ़ा डीएस कैसे निकाला जाता है। ठीक है। निकालते वक्त हम 9 को एलिमिनेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया है ना। साथ के साथ आपको ये बताया, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, इन सब जगह हम डीएस लगाते हैं। ऐसी कोई भी कैलकुलेशन हो तो लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के बराबर आता है। साथ के साथ आपको यह भी बताया गया कि डिवीजन में आपको डीएस किस तरीके से लगाना है। आपको बताया गया कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 11254788, यानी जब नीचे अंकों का योग 1 आएगा तो बहुत बढ़िया है, नीचे 5 आएगा तो 2 से गुणा करिए, 2 आएगा तो 5 से गुणा करिए, 7 आएगा तो 4 से, 4 आएगा तो 7 से, 8 आएगा तो 8 से। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी तक बता चुका हूं। ठीक है। कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। साथ के साथ मैंने ये भी बोला था कि अगर नीचे अंकों का योग 3 6 9 आता है, जब 3 6 आएगा तो ऊपर नीचे 3 से भाग करना है, जब 9 आएगा तो ऊपर नीचे 9 से भाग करना है। और ऐसा करने पर आपका आंसर 100% आ जाएगा। और अगर नहीं आता है, फिर भी कोई नंबर बचता है, तो आंसर उस क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट में होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। अब मेन बात ये भी ध्यान रखनी है कि डीएस आप केवल एक्यूरेट क्वेश्चन में लगा, एक्यूरेट सॉल्यूशन में लगा सकते हैं, यानी जिसका आंसर एक्यूरेट हो। अप्रोक्सीमेट में आप डीएस नहीं लगा सकते। ठीक है। साथ के साथ आपको यह बताया गया कि भाई दशमलव का और परसेंटेज का डीएस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है पहले से ही, है ना। तो परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना डेसिमल का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बतानी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। डीएस कॉन्सेप्ट इन यूनिटरी मेथड। ठीक है। ये आज हम सीखने वाले हैं, डीएस कॉन्सेप्ट को यूनिटरी मेथड में लगाने वाले हैं। ठीक है। आज के ज्यादातर क्वेश्चन मैंने इस पे ही लिए हैं, क्योंकि यूनिटरी मेथड ऐसा है जो हम ज्यादातर जगह यूज करते हैं। डीएस कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन का, यूनिटरी मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो आप ये देखते हैं, आपने अभी तक जो पढ़ा, आपने ये पढ़ लिया कि भाई अगर कोई इस टाइप की कैलकुलेशन है तो आप इसमें डीएस लगा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई इस टाइप की कैलकुलेशन है, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन डी या इंटू ई, आप इसमें भी डीएस लगा सकते हैं। डिवाइड में डीएस किस तरीके से लगता है वो आपको बताया गया, मल्टीप्लाई में डीएस किस तरीके से लगता है वो आपको बताया गया। साथ के साथ जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ है वो आज क्लियर हो जाएगा। अब आप देखते हैं यूनिटरी मेथड। देखिए यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है। यूनिटरी मेथड का मतलब है कि आप यूनिट की वैल्यू निकालते हैं कि एक यूनिट किसके बराबर होगी। जैसे कि बात समझिएगा बहुत ध्यान से, इसे मैं अलग पेन से लिखता हूं जिससे आपको समझ आए अच्छे से। अगर ए यूनिट की वैल्यू बी है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बाय ए।
अगर मेरे को सी यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, BC बाय ए। ठीक है, अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि भाई कभी भी मेरे को सी यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंकों के योग को गुणा कर देंगे और इससे भाग कर देंगे। ठीक है, अंकों के योग को, याद रखिए किसको कह रहा हूं मैं, अंकों के योग को। ठीक है, जैसे कि आपसे बोला गया कि भाई 2 यूनिट की वैल्यू 222 है ना। और मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताइए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अब मैंने वैल्यू नहीं निकाली, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। मैंने वैल्यू नहीं निकाली, मैंने केवल अंकों के योग पे काम किया। मैंने क्या कि इसके अंकों का योग कितना होगा, आपने कहा 6। मैंने कहा 6 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, आपने कहा 30। 30 का मतलब क्या हो गया, 3। अब मैंने बोला नीचे अगर 2 रखते हैं, 3 के नीचे अगर 2 रखते हैं, नीचे 2 का मतलब क्या होता है, नीचे 2 का मतलब होता है ऊपर 5। तो मैंने 2 हटा दिया, ऊपर 5 कर दिया, 3 पंजे 15 यानी 6। अब मैंने बोला कि इसका जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग 6 होगा। ठीक है, अब आप यहां पर कैलकुलेट भी करते हैं। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 222 है, ठीक है, 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 111 गुना 555। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 5 3 15 यानी 6। तो यही तो हमने निकाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी जिसे आप बिना डीएस कॉन्सेप्ट के भी कर सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि भाई बहुत सारी कैलकुलेशन आपको ऐसे मिलेंगी कि इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताइए। वहां जरूरी नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन करी जाए, बिना पूरी कैलकुलेशन करे भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। किस तरीके से, इसका अंकों का योग निकालिए, 6 आ गया, इसका अंकों का योग 5 हो गया, 6 पंजे कितना हो गया, 30। 30 का मतलब 3। 3 ऊपर आ गया तो नीचे क्या आएगा, 2। नीचे 2 आता है तो आप क्या करते हैं, ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं। तो 3 पंजे 15, नीचे वाले को भूल जाइए, आ गया कितना, 6। तो आप बोलेंगे जो अंकों का योग होगा वो 6 होगा। आप ऑप्शन में देखिए, इसके अंकों का योग 6 मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यूनिटरी मेथड में आप डीएस कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाएंगे यहां पर बताया गया आपको, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं आगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब मैं देखता हूं आप में से कौन बच्चा सही आंसर बताता है। अभी करंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, करंट का ही क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताना है। एक संख्या में, देखिए अभी हम डीएस का एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं। मैंने आपको अलग अलग जगह डीएस लगवाया है, आज की क्लास में बहुत अलग अलग जगह लगवाएंगे। आज डीएस की समाप्ति हो जाएगी, फिर हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी पहला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका रेशियो से, तो वहां पर हम जगह जगह लगाएंगे डीएस को। ठीक है, तो आप देखिएगा कितना मजा आने वाला है। आपने देखा एक नंबर को इतना बढ़ा दिया गया तो वो इतना हो गया, 22.5% बढ़ा दिया, यानी जो नंबर 100 था वो कितना हो गया, 122.5 हो गया। ठीक है, अब उसकी वैल्यू कितनी है, 98। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ओरिजिनल नंबर की, यानी 100% की। ठीक है, अब मैं यहां पर देखता हूं ध्यान से, आप ध्यान से देखें तो इसके अंकों का योग कितना है, 1 है, इसके अंकों का योग कितना है, 1 है। 9 तो 0 हो जाता है, 1 इंटू 8 8 हो गया। तो जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग 8 होगा। 8 किसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए इससे सिंपल क्या हो सकता है। ये चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जाम में, नहीं करने का मतलब है अगर आप कैलकुलेट करते हैं टाइम लगेगा। तो डीएस का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि ये बड़ी से बड़ी संख्या को एक अंक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो फायदा आपको लगातार मिलेगा, तो 80 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से बता देता हूं, देखिए आपने देखा एक नंबर इतना बढ़ गया, 100 नंबर था तो 122.5 हो गया, जिसकी वैल्यू ये है, 100% मुझे निकालना है। कैलकुलेट करूंगा तो टाइम लग सकता है। ठीक है, आपको भी पता है कैलकुलेशन बन जाएगी यहाँ पर, है ना। तो मैंने क्या करा, इसके अंकों का योग निकाला 1, इसके अंकों का योग निकाला 8, इसके अंकों का 1। तो 8 इंटू 1 8 हो गया, डिवाइड बाय क्या, 1। तो 8/1 क्या होता है, 8। तो डीएस जिसका 8 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
देखिए आज मैंने बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल लिए हैं केवल इसलिए कि आपको डीएस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चनों में बहुत जगह लगाएंगे हम ये। ठीक है, आज सिंपल ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं मैक्सिमम। ध्यान से देखिएगा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक मैं था, एक आप थे। ठीक है, मेरे को 40% वोट मिले तो आपको कितने मिलेंगे? 60%, है ना। अब मेरे को 40% मिले हैं, आपको 60% मिले हैं, आपको कितना ज्यादा मिला? 20% ज्यादा मिला, और मैं उतने वोटों से हार गया। तो 20% की वैल्यू आपको दे रखी है 298, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई बच्चा है, ये कैलकुलेशन बचाना चाहता है। बात समझिएगा ध्यान से, बहुत छोटे से एग्जांपल लिए मैंने आज। इसके अंकों का योग अगर मैं निकालता हूं, 9 तो 0 हो जाता है, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया। और नीचे अगर 2 आएगा, नीचे 2 का मतलब क्या होता है? ऊपर 5, तो जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं ये तो 7 है, आप देखते हैं 5 6 11, ये 2 है, ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 6 है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, यानी बिना किसी कैलकुलेशन के मैंने ये क्वेश्चन किया है। कैलकुलेशन वाले पार्ट को हमने टच नहीं किया, कैलकुलेशन को हमने अंकों, नंबर्स को एक अंक में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए करने के तरीके और भी हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें लेके चलने वाले हैं हम इस बैच के अंदर। ठीक है, आपने देखा 20% की वैल्यू कितनी है? 298। ये कैसे आया? क्योंकि मेरे को 40% वोट मिले थे, आपको 60%, मैं 20% वोटों से हार गया। 20% की वैल्यू कितनी थी? ये थी। 100% निकालना था। आप ये भी कर सकते थे कि भाई इसका 5 गुना करना है, इसका 5 गुना करना है, पर 5 से आपको गुणा करके मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, पर उसे भी आप नहीं करें तो बहुत बढ़िया है, आप डायरेक्ट देखिए इसके अंकों का योग कितना? 1। ठीक है, इसके अंकों का योग 1 था, इसके अंकों का योग भी 1 था, 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1 आ गया। इसके अंकों का योग कितना था? 2। 2 से भाग करने का मतलब क्या होता है? कि 5 से गुणा करिए। तो 1 इंटू 5 कितना आ गया? 5 आ गया। 5 किसके अंकों का योग है? सी के अंकों का योग 5 है, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन देख के मत घबराइएगा, क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम कोर्स में करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये बताया जा रहा है कि जो डीएस कॉन्सेप्ट है ना, इसका एप्लीकेटिव पार्ट बहुत जगह है। आप टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, आप कहीं भी लगा सकते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस टॉपिक में मेरे को डीएस लगाना है, क्योंकि टॉपिक ओरिएंटेड चीज नहीं है, ये कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीज है। जहां भी आपको कैलकुलेशन दिखेगी आप वहां लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहें तो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। PQR किसी काम को करने के लिए इतने पैसे लेते हैं, पहली बात है ना। P और Q मिलकर इतना काम करते हैं, Q और R मिलकर इतना काम करते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, P और Q मिलकर, देखिए सॉल्यूशन पार्ट में मैं यहाँ शॉर्टकट आपको नहीं करा रहा हूं, केवल कैलकुलेशन में शॉर्टकट कराऊंगा, इसलिए सॉल्यूशन पार्ट थोड़ा डिटेल में लेंगे, आप समझिए आराम से। P प्लस Q कितना काम करते हैं? 19/23, यानी 23 में से 19 काम ये कर देते हैं। अगर मैं बात करूं Q और R की, ये कितना काम करते हैं? 8/23। ठीक है, अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, 23 टोटल काम है मान लेते हैं, है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो Q 2 बार आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 27/23। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ गई? P प्लस Q प्लस R, और एक बार Q और इसकी वैल्यू कितनी है? 23 है, इसकी कितनी आ जाएगी? 4। तो Q की वैल्यू 4 आ गई आपकी। आप कहेंगे 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5750। आपको निकालनी है 4 यूनिट की। ठीक है, अब आपको पता है कैलकुलेशन यहीं अटकती है सबसे ज्यादा, कि इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो इतने यूनिट की वैल्यू बताइए कितना। आप ये पार्ट ना समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जगह जगह यूज होगा। 23 की वैल्यू अगर इतनी है, 4 की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, क्योंकि Q का शेयर बताना है आपको। आप देखते हैं इसके अंकों का योग, 7 5 12, 5 17, 17 का मतलब 8, 8 चौक 32, 32 का मतलब 5। इसको नीचे लिखता हूं, नीचे 5 आएगा,
5/5 एक नहीं कर सकते, डिवाइड डायरेक्ट नहीं करना, नीचे 5 होता है तो ऊपर 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 का मतलब 1। जिसके अंकों का योग 1 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं 8 2 10, 5 15, 15 का मतलब 6 आ गया, 7 3 10 5 15 6 हो गया, ये तो 5 आ गया, ये कितना आ गया 1, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। डी डी डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जितने भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं आप एक बात नोट करिएगा, ये जो यूनिटरी मेथड है ये आप जगह जगह लगाते हैं, बहुत सारी जगह लगाते हैं कि इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी क्या आएगी, तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर करेंगे। यानी पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा। तो इस मेथड में आपको ना डिवाइड करना ना मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आपने सीधा सीधा इसको नंबर को एक अंक में कन्वर्ट करना है, नंबर को एक अंक में कन्वर्ट करना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आधा कॉन्सेप्ट जाने ही आप लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में करा रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है ना, ध्यान से समझिएगा। अब ये क्वेश्चन है आपका सीपीओ का, और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं सही बात बताऊं, आप सॉल्व करके देखिएगा, घर पे पता लग जाएगा। ये सीपीओ का क्वेश्चन है अभी 2019 का। प्रीवियस भी जितने क्वेश्चन लिए मैंने वो सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं। अब मेन बात ये है ना कि हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि कैलकुलेशन किस टाइप की इन्वॉल्व है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 साल का किसी राशि पर 10% के हिसाब से। ठीक है, वो इतना है तो हमें बताना है वो राशि कितनी होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर होता है कि भाई 10% अगर रेट है, ठीक है, तो 2 साल की रेट कितनी हो जाती है, 2 साल की रेट 10 प्लस 10 प्लस 10/100 इंटू 10, ये रेट हो जाती है। ये केवल उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्हें ये चीज नहीं पता है, बाकी मैं कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा SICI का डिटेल में कराऊंगा, है ना। तो 10 और 10 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया, तो हम बोलेंगे 21% ब्याज मिलेगा 2 साल में, है ना। अब 21% की वैल्यू कितनी है, 21% की वैल्यू ये है 1522.5। ठीक है, ये है आपकी। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, पूरी राशि की वैल्यू निकालनी है 100% की। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कल भी मेरी क्लास अटेंड करी होगी, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो लगातार स्टार्टिंग से जुड़े हैं। आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि जब अंकों का योग निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, तो नीचे 3 6 या 9 नहीं आना चाहिए। और अगर 3 6 9 आता है तो पहले 3 6 के केस में 3 से भाग करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहां देखते हैं, इसके अंकों का योग कितना है, 3 है, ये तो डिवाइड में जाएगा। अब ये डिवाइड में जाएगा तो इसका मतलब है DS तो मैं इसमें डायरेक्ट लगा नहीं सकता, मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपने देखा इसको पहले 3 से भाग कर लेते हैं। अगर मैं 3 से भाग करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 3 से भाग करता हूं, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 पंजे 15, ये आ गया, है ना। अब 3 से डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ, 3 से डिवाइड करने से ये फायदा हुआ कि यहाँ का 3 चला गया। ठीक है, अब मैं DS डायरेक्ट लगा सकता हूं, मैं डायरेक्ट देखता हूं, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 का मतलब 8 हो गया, और 7 अगर नीचे जाएगा तो ऊपर 4 होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं 8 चौक 32 यानी 5, जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। मैं देखता हूं 7 और 2 9, बचा 5, 7 और 2 9, 7 और 5 12, और ये हो गया 7। तो आप देखते हैं 7 नहीं, 3 नहीं, 9 नहीं, 5, तो A ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। बात समझ आ गई है तो एक बार जल्दी से सभी लोग Y टाइप करिए, जल्दी से, मैं देखता हूं सभी को समझ आनी चाहिए, जल्दी से Y टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। देखिए ये ना मैं आपको एक एक करके टुकड़ा टुकड़ा करके चीजों को जुड़वा रहा हूं। आज की क्लास के बाद DS खत्म हो जाएगा, पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा DS है क्या,
क्या हमें पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ डीएस लगाना है? नहीं, पहले से नहीं पता होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइनली जब कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं, उस टाइम ये डिसाइड करना है कि हमें ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। क्या हमें इस पे डीएस लगाना है, लास्ट डिजिट लगाना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए भाई ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखना है। मैं देखता हूं कौन बताता है आप में से। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये अभी का क्वेश्चन है, सीपीओ 2019, आप में से कई बच्चों को ये बहुत टफ भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बात है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बात है जो आपको मैंने क्लास में लिया है। क्योंकि पता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन करा दूं, आप उसमें डीएस लगा रहे हो और आप खुश हो रहे हैं। खुश नहीं होना जब तक पूरा ना आ जाए। ठीक है, देखिए जो जल्दबाजी में एक्साइटमेंट हो जाती है ना, वो कंट्रोल करनी है। जब तक पूरा ना आ जाए तब तक खुश नहीं होना। ठीक है, तो तब तक प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं मुझसे पूछने, मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। आइए देख लेते हैं किस तरीके से। एक राशि है, इतनी हो जाती है 2 साल में 15% के हिसाब से, जब इंटरेस्ट जो है 8 मंथ के हिसाब से लगता है। अब आप देखिए, 15% रेट है 12 महीने का। ठीक है, तो 8 महीने का कितना होगा? 8 महीने के हिसाब से मैं देखता हूं, 4 से काटता हूं 3, 4 से काटता हूं 2, तो 15% ये हो गया, 10% ये हो गया। मुझे एक बात पता लग गई कि रेट है 10%, है ना। 10% मेरे पास रेट है। टाइम कितना है? 24 साल, 24 महीने। ये तो 8 महीने का है, तो 24 महीने में 10% कितनी बार लगेगा? 3 टाइम्स लगेगा, है ना। 3 टाइम लगने के बाद तब ये आएगा। बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आपने देखा, अगर कोई राशि पी थी, 10% इंटरेस्ट लगता है, यानी 110% हो गया। ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा 3 बार हुआ, है ना। और 3 बार लगने के बाद ये कितनी राशि हो गई? 12777.60। ठीक है, ये आ गया आपका। अब मैं चाहता हूं कि भाई आपको पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन दिया है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अब आप देखते हैं इसके अंकों का योग कितना हो गया? 7 या 21 और 6 27, ये तो 0 हो गया, ये बचा 3। इसके अंकों का योग कितना हो गया? 2, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 8 अगर नीचे जाता है तो ऊपर 8 से गुणा हो जाता है, 3 अट्ठे 24 यानी 6। तो हम ये बोलते हैं कि भाई जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं इसके अंकों का योग कितना है? 8 है। इसके अंकों का योग कितना है? 5 है। इसके अंकों का योग कितना है? 6 है। इसके अंकों का योग कितना है? 3 है। तो मैं बोलता हूं सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात पता है क्या है यहाँ पर, कि भाई अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपके पास क्या तरीका है, आप किस तरीके से करेंगे। क्योंकि आप और कोई भी तरीका लगाएं, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के बिना आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए आपसे ये बात बोली गई है कि भाई डीएस कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे बहुत जगह काम आता है, सब जगह नहीं तो बहुत जगह। ठीक है, ये काम आता है जिससे हमारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। SI CI जब मैं पढ़ाऊंगा 70 to 80% आप डीएस से ही उड़ा देंगे। 70 to 80% कह रहा हूं, और भी चैप्टरों में हम करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, पर कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए। मोटिव क्या है इस क्लास का कि भाई डीएस कॉन्सेप्ट समझ आए। डीएस कॉन्सेप्ट किससे लेना देना है? कैलकुलेशन से। मान लेते हैं आपको ये भी समझ नहीं आया, ये भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, पर आपको ये तो दिख रहा है। मैंने बोला आपके सामने ये कैलकुलेशन है, अब आप ये बताइए आप कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। अब आप ये तो नहीं करेंगे पेपर में 11 से काटा फिर 11 से काटा इस तरीके से, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसका अंकों का योग कितना है? 2 है। 2 का क्यूब 8, यानी नीचे 8 आ जाएगा।
नीचे अगर 8 होता है तो 8 ऊपर चला जाता है, आपने इंटू 8 कर दिया, इसके अंकों का योग निकाला, 7 3 21 और 6 27, 27 9 का मल्टीपल है, 0 हो गया, 2 और 1 3 बचा, 3 8 24 यानी 6 हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए पी के अंकों का योग 6 आएगा, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, एक तरीका और है इसी क्वेश्चन को करने का। देखिए तरीके तो मैं बहुत सारे बताऊंगा आपको एक एक चीज के लिए, सारे कॉन्सेप्चुअल, कोई ट्रिक नहीं है। कैलकुलेशन में हम जरूर डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, पर वैसे कोई ट्रिक नहीं है। अगर 10% रेट होती है, 3 बारी के हिसाब से नेट रेट हो जाती है कितनी, 33.1। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल कितना है 100%, तो 133.1, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12777.6। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझना है। अगेन वही चीज, 7 3 21 और 6 27, बचा कितना 3, इसके अंकों का योग कितना है 3 3 6 और 2 8, नीचे 8 तो ऊपर 8, तो अंकों का योग कितना आ गया 6 आ गया। तो जिसके अंकों का योग 6 हुआ, दोबारा से वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है सीपीओ 2019 का। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको केवल ये वाला पार्ट समझना है, क्वेश्चन की डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन ले लिया, 3 लगातार छूट है ये, तो बताना है किस एक छूट के बराबर होगी। आइए ध्यान से देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं। मान लेते हैं 100 रुपए की चीज थी, 10% की छूट मिली, 90 में बेचेगा। अगला डिस्काउंट कितना है 16% का। 100 की चीज थी, 84 में बेच देगा। अगला कितना है 25% का। 100 की चीज थी, 75 में बेच देगा। ठीक है, तो ये क्या चीज आती है नीचे, ये आता है एमपी, कितना अंकित मूल्य था, और ये क्या आता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का अगर मैं अंकों का योग निकालता हूं तो यहां 9 आ गया तो 9 आ जाएगा, और अगर मैं एमपी के अंकों का योग निकालता हूं 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 आ जाएगा। हम 1 बोले या 10 बोले बात एक ही है, 10 बोले या 100 बोले बात एक ही है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप अगर डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट आपको कैसे पता लगता है, एमपी माइनस एसपी से पता लगता है ना। आप बाजार गए किसी चीज को खरीदने के लिए, एमपी कितना था और आपने कितने दिए, बाकी बचा हुआ डिस्काउंट है। आप देखते हैं 10 में से 9 गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो यानी जिसके अंकों का योग 1 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। आप देखते हैं इसके अंकों का योग 6 हो गया, इसके अंकों का योग 6 हो गया, इसके अंकों का योग 5 हो गया, इसके अंकों का योग 1 हो गया। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आप देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने यहां पर नहीं करी है, हमने काटा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने। आप सोचिए और कौन सा तरीका है आपके पास जिसमें आप इससे कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद जवाब मिल जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिए और मैंने अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं जिससे आपको ये पता लग जाए कि डीएस की ना कोई ऐसा नहीं है कि इसके टॉपिक में लगाना है। मैं पहले से दिमाग में सोच के नहीं बैठूंगा कि मेरे को डीएस लगाना है, हाँ कैलकुलेशन में जब अटकूंगा तब मैं डीएस लगाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी को यह समझ आ गया होगा। आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझना है। 100 से 90, 100 से 84, 100 से 75, है ना, यही हो गया। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, और ये भी कैसे आया आपको पता है। मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा दोबारा से, मान लेते हैं ये एमपी था, मान लेते हैं ये एमपी था। पहला डिस्काउंट कितना मिला आपको, मिला 10% का। इतने परसेंट देना पड़ेगा, अब जो वैल्यू आएगी उस पर 16% का डिस्काउंट मिलेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे, और फाइनली 25% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 75% अभी भी देना पड़ेगा, और तब जाके क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, है ना, यही तो होगा।
अब मैंने एमपी को नीचे ले गया है, तो मैं देखता हूं ये पूरा पार्ट क्या हो गया, एमपी हो गया। अगर मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं यानी डिजिट का सम, तो 1 1 1 1 आ गया। अगर मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं, अंकों का योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अगर एक बार 9 आ गया तो आगे कुछ भी लिखा हो अंकों का योग 9 ही रहेगा। अब या तो आप 1 - 9 करें, 1 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, -8। और माइनस का अगर डीएस है, आपको बताया था पॉजिटिव कैसे होता है, उसमें 9 जोड़ देते हैं, तो अंकों का योग क्या आ गया, +1। और अगर कोई बच्चा माइनस में काम नहीं करना चाहता तो वो क्या करे, छोटी संख्या के आगे 0 लगा दे। तो 10 में से 9 गया, 1 आ गया। आपने चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 1 है, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को भी सुनकर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। और ये भी आपका सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। वैसे आसान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप डीएस नहीं लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जो कॉन्सेप्ट सीखा उसका कहीं ना कहीं फायदा तो होगा ही होगा। आइए देख लेते हैं, मजा आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए ऐसे ही। आपने देखा मार्क प्राइस किसी चीज का, मान लेते हैं एमपी, 100 रुपए था, है ना, 100 रुपए मान लिया, 30% डिस्काउंट मिला उस पर, 70 रुपए में मैंने खरीदा, है ना, और मैंने उसे 30% फायदे पर बेचा। 30% कितना हो गया 70 का, 7×3 = 21 होता है, 91। और इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 427.7, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपकी। अब मेरे को निकालना क्या है, मार्क प्राइस यानी 100 यूनिट। अब ये तो आपका यूनिटरी मेथड आ गया। अब आप बताइए आप क्या करेंगे। मैं बोलता हूं कि अगर आपने डीएस नहीं सीखा, जो बच्चे सोचते हैं कि बिना डीएस के भी काम चल सकता है, चलाइए, मैं देखता हूं कैसे काम चलेगा। टाइम लगेगा, ठीक है, तो बात समझनी है यहां पर भी। इसके अंकों का योग कितना, 7 4 11 यानी 2, इसका कितना 1, तो अंकों का योग 2 आएगा। आप देखते हैं किसके अंकों का योग 2 है, 4 7 11 यानी 2, 4 5 9 और ये 5 4 8 12 यानी 3। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। एक बार दोबारा से समझिए, आप बाजार जाते हैं, 100 रुपए की कोई चीज थी, 30% डिस्काउंट मिल गया, 70 रुपए में मिल गई आपको। अब आपने 30% फायदे पर बेच दी, 21 रुपए फायदे पर, 91 यूनिट पर, और आपने वो इतने में बेची है। अब मैं ये बोलता हूं कि भाई जो चीज थी इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या आप सोच सकते हैं कि भाई इससे 470 निकालना इतना आसान होगा, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा काम आएगा जहां भी आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ठीक है। और यूनिटरी मेथड सॉल्व करने का केवल यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हम कोर्स में लगातार डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डिजिट, एमजी कॉन्सेप्ट, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन कैसे, अंदाजा कैसे लगाना है यूनिटरी मेथड में, मैंने डिस्कस भी किया यूट्यूब पे पहले, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बढ़िया लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है आपका सीजीएल 2017 मेंस, ठीक है, इसका क्वेश्चन है ये 2017 में इसका। आइए ध्यान से देखेंगे। ए और बी का औसत 80,000 है ना, बी और सी का औसत 75,000 है, सी और ए का औसत 78,000 है। आपको इनकम निकालनी है ए की, ठीक है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, ए और बी का औसत, ठीक है, 80,000 है, तो 8 × 2, ठीक है, ये आ जाएगा। बी प्लस सी 75 × 2, 75 यानी 7 5 12, 12 का मतलब 3 × 2, ठीक है। और अगर सी और ए की बात करें तो कितना आ जाएगा,
8 और 7 15 यानी 6, 6 इंटू 2, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं, ठीक है, वैसे तो इंटू 2 करने की जरूरत ही नहीं है अगर मैं डायरेक्ट भी देखता तो। अगर आप देखते हैं, अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं, एबीसी 2 बार आ जाएगा, ठीक है, एबीसी 2 बार आ गया। अब मैं एबीसी को 2 बार वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, 8 3 11 6 17, 17 यानी 8 दूनी 16, 16 का मतलब हो गया 7, ठीक है, 8 3 11 और 6 17, 8 3 11 और 6 17, 17 यानी 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7, ठीक है, 7 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये क्या क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में तो हम क्या करते थे और मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं, ये दोबारा से समझाता हूं। मैंने क्या किया, मैंने केवल इसके अंकों के योग पे काम किया है, मैंने नंबर पे काम नहीं किया। मैंने देखा इसके अंकों का योग 8 है, 8 को 2 से करेंगे ये आ जाएगा 16 यानी 7, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसे ऐड करता हूं, इसके अंकों का योग 7 आ गया, नीचे 2 आएगा क्योंकि ये दुगना है इससे, तो ऊपर 5 से गुणा करता हूं, ये 8 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए कब निकलेगा, जब इसमें से बी प्लस सी घटाएंगे, तो 8 में से 6 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। आप देखते हैं किसके अंकों का योग 2 है, इसके अंकों का योग 9 है, ये इससे एक ज्यादा, ये इससे एक ज्यादा, ये इससे एक ज्यादा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे को आपको समझाने के लिए लिखनी पड़ी। मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो डायरेक्ट ही करता, वो किस तरीके से आइए देख लेते हैं। मेरे को ये पता है ए प्लस बी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू, सी प्लस ए बाई टू, वैल्यू किसकी मिलेगी, ए बी सी की, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं और इन सबको ऐड करता हूं तो अंकों का योग देखता हूं मैं देखता हूं 7 8 15 5 20 7 27, तो 0 हो गया, बचा 8, तो ए प्लस बी प्लस सी के अंकों का योग आ गया आपका 8, जो आपका यहां आया था। तो मैं उसके लिए ये सारी चीजें नहीं लिखता। अब मेरे को क्या दिखता है कि ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कब आएगी, जब आप बी प्लस सी की पुट कर देंगे। बी प्लस सी का कितना है, 7 और 5 12 यानी 3, पर इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये एवरेज है, 3 दूनी 6 हो गया, तो मैंने 8 में से 6 घटाया, 2 आंसर आ गया। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को करता, केवल ये वाला पार्ट करता और इससे मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाता। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका एवरेज का, ठीक है। मैंने परसेंटेज में टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, रेशियो, एवरेज, अलजेब्रा, बहुत सारी जगह अलग अलग जगह डीएस लगा के दिखाया है, और आपको केवल इसलिए बताने के लिए कि जो डीएस कॉन्सेप्ट है वो टॉपिक ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसे मिक्स कर देंगे टॉपिक के साथ तो दिक्कत रहेगा। हमेशा जब आपको कैलकुलेशन करनी हो उस टाइम पे देखिए आपको क्या लगाना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही है फाइनली जो आपको रोक रही है, और कैलकुलेशन इसी तरीके से आसान हो पाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ये भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है, करंट का। एग्जाम नहीं पता मेरे को कौन से एग्जाम का, पर मेंस का क्वेश्चन है ना। देखिए चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे, जब मैं चैप्टर कराऊंगा आपको तब पूरी तरीके से देखेंगे कि कब कब कहां कहां बेस से, बिल्कुल ठीक है। पर यहां हम फिलहाल डीएस कॉन्सेप्ट पे गौर कर रहे हैं, हम यहां पर कॉन्सेप्ट पे गौर नहीं कर रहे, डीएस कॉन्सेप्ट पे गौर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे मतलब यहाँ टॉपिक पे गौर नहीं कर रहे हैं। मैं सीआई पे काम नहीं करा रहा आपको, मैं आपको कैलकुलेशन पे काम करा रहा हूँ। अगर सीआई वाला पार्ट नहीं भी समझ आया, आप सीधा ये देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या है। बताइए क्या आंसर आएगा, 6962। आइए देख लेते हैं। एक राशि है 5000 की, ठीक है, 5000 रुपए की एक राशि है, रेट कितना है 18%, टाइम कितना है 2 साल, तो बताना है वो कितनी हो जाएगी। आपने देखा 118/100, और ऐसा कितनी बार, ऐसा 2 बार, ठीक है। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, क्या इसका आंसर आप इससे जल्दी निकाल सकते हैं। आपके सबके मन से आवाज आ जाएगी, आप खुद सोचिए। 18% निकालना है, 5000 के हिसाब से निकालते रहिए। आप अगर चेन रूल भी लगाते हैं तो भी टाइम लगेगा, ये वाला, ठीक है। और इससे आप बिना पेन के भी निकाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको जब बैच शुरू होगा, बिना पेन के डीएस कैसे लगाना है, ठीक है। पर वो बैच में आपने देखा 8 और 1 9, 9 तो 0 हो जाता है, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5 5, 5 किसका आ रहा है 6 7 13, 6 19 2 21 यानी 3,
ये इससे एक बड़ा है 4, ये इससे एक बड़ा है 5, ये इससे एक बड़ा है 6। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। डीएस से लंबा जाएगा? डीएस से लंबा नहीं जाएगा भाई, डीएस से छोटा रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना, मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं देखूंगा 5000 का 118 यानी 5 आ गया। 5 किसका है? सी ऑप्शन का, वो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब आपको ये बताना है सीजीएल 17 में का ये क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना एग्जाम के क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, मैं देखता हूं आप में से कौन बच्चा बताता है। ठीक है, जल्दी से बताना है। 10% का रेट है। 4000 रुपए की राशि पे 4 साल का 10% के हिसाब से सीआई बताना है, कितना होगा? बताइए जल्दी। यूट्यूब पे जितने भी बंदे देख रहे हैं, समझ आ रहा है तो लाइक जबरदस्त बनता है। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या निकालना है? 10% का रेट के हिसाब से सीआई। ठीक है, अब एक बात बताऊं आपको, जैसे कि आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा, सभी ने पढ़ा है। 4000 रुपए की राशि है अगर, है ना, 10% रेट है तो 110% मिलेगा। अगर 1 साल का होता तो पावर 1 आ जाती, 4 साल का होगा तो पावर 4 आ जाएगी, है ना। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 का मतलब 7 हो गया। 7 को मैं अगर 4 से गुणा करता हूं 28, 28 का मतलब 1 हो गया। ये किसका डीएस है? ये जो अमाउंट आएगा उसका डीएस है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? जब आप मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। मूलधन कितना है? 4000। इसका डीएस कितना है? इसका डीएस 4 हो गया। इंटरेस्ट कितना आएगा? सीआई, सीआई आएगा अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं। 1 की जगह मैं 10 लिख लेता हूं, बात एक ही है। 10 में से 4 गया, 6 आ गया, तो जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने देखा 8 और 1 9, 5 और 4 9, ए ऑप्शन हो सकता है। ये 7 हो गया, ये 5 6 11 2 हो गया, ये देखते हैं 7 5 12 6 18, ये भी 7 हो गया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आप अगर डीएस नहीं लगाते हैं, बना के देखिए जिसमें हिम्मत है, और मैं मान जाऊंगा इससे जल्दी आपका आंसर आ जाए तो। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पूरी 4 साल की बात हो रही है, 1 साल की बात नहीं है। ठीक है, और कई बार डायरेक्ट रेट लगा के भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। हाँ, ओरली हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल पेन फ्री होगा और ओरली होगा। ध्यान से समझिए बात को। अब धीरे धीरे करके देखिए डायमेंशन खुल रही है। पहले मैंने आपको बताया था कि भाई डीएस होता है, प्लस में लगता है, माइनस में लगता है। अब धीरे धीरे करके आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। इंपॉर्टेंस क्या है? आपने एक बात देखी, 4000 रुपए की राशि है, 10% ब्याज है, 110% मिलेगा, पर 4 साल की बात है इसलिए पावर 4 आ गया। अब इसके अंकों का योग निकाला आपने, 10 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, पर यहां पर आपसे अमाउंट नहीं पूछा। अगर अमाउंट पूछा होता तो हम 1 चेक करते, पर यहां क्या पूछा है? सीआई। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 4000 है मूलधन, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, तो सीआई वो होगा जिसके अंकों का योग 6 होगा। इस क्वेश्चन को करने के 4-5 तरीके और हैं। ठीक है, पर वो जब कोर्स शुरू होगा, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि बिना डीएस के भी आप इसे तेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। क्वेश्चन आपके सामने ये है और आप सभी को बताना है आंसर क्या होगा। देखता हूं कौन बताता है। एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूं इसका। 25% और 10%, 25% और 10% है ना। 350 रुपए की एक चीज आप बाजार में खरीदने जाते हैं, 350 रुपए की चीज, है ना। दुकानदार बोलता है कि भाई 25% डिस्काउंट है अभी सीजन में, तो आप बोलते हैं कि मेरे को 75% तो पे करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है अगर आप डिजिटल पेमेंट कराते हैं तो 10% का डिस्काउंट वो ले जाना। तो आपने कहा चलो डिजिटल पेमेंट कराते हैं, यानी 10% का मतलब अब आपको 90% देना है जो बची हुई राशि था उसका। ठीक है,
अब ये आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं ये सोचता हूं कि आप में से कितने बच्चे इसे पेपर में काट के बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि काट के आप बनाएंगे तो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करने का मतलब ये चीज सीधा हो सकती है। 9 देखते ही 9 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए या 9 का डीएस होना चाहिए। मैं देखता हूं इसके अंकों का योग क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पर 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। आपने देखा ये 9 ये 3 हो गया। आपने देखा ये 9 ये 4 हो गया। आपने देखा ये 9 ये 6 हो गया। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो डेसिमल वाली कैलकुलेशन है, आप इससे फास्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार डीएस वीएस की क्या जरूरत है, जरूरत देखिए आप लगा के तो देखिए। जब आपको पूरी तरीके से आएगा ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो काफी जगह आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ आ गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 350 रुपए की राशि थी, 25% का डिस्काउंट मिला, फिर 10% का, फिर आपने चेक किया। काफी बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी कि सर ये कैसे आ रहा है। आपको इससे मतलब नहीं रखना अभी। अभी आपको केवल इससे मतलब रखना है कि आपके सामने ये डाटा है, इसे सॉल्व करना है, तो वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या चीज है जिससे आप ये कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, और आपको ये बताना है 4 में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अभी आपको इस पे कंसर्न करना है। कॉन्सेप्ट जो है पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर पहले ये ट्रेनिंग वाला पार्ट है, क्योंकि अगर मैं बार बार क्वेश्चन में जब डीएस लगाऊंगा आपको पता ही नहीं होगा डीएस क्या है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो बात समझनी पड़ेगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए क्या आंसर आएगा, सभी को बताना है। हम बिल्कुल सही जगह आए हैं पढ़ने। चलिए शुक्रिया भाई आपके विश्वास के लिए। ठीक है, विश्वास नहीं टूटेगा, लगातार सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 3200 रुपए की एक राशि है, 3200 रुपए की एक चीज है मेरे पास। मैं उसे 10% के फायदे पर बी को बेचता हूं, यानी मैंने बी को बेचा इतने में, 110% पे। बी उसे बेचता है सी को 7.5% के फायदे पर। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये ऑप्शन है आपके, सी के द्वारा बताना है उसको राशि कितने की पड़ेगी सी को। इन मेरे पास कोई चीज थी 3200 रुपए की, मैंने उसे बेची बी को 10% फायदे पर, मैंने उसे इतने में बेच दी, है ना। और बी ने उसे चीज बेची इतने फायदे पर, 107.5% का हो गया। ठीक है, और सी ने उसे बेचा 75% हानि पर, 25% हानि पर, तो आपका ये आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। और मेन बात पता है क्या है, मेन बात यह है कि मान लेते हैं आपके पास डीएस कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ विचार है आपके दिमाग में। और ये क्वेश्चन क्या मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, आप बुक में देखेंगे किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन। ठीक है, एक भी चीज के साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं करी है, आप खुद चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं ये देखता हूं कि भाई कैलकुलेशन करना तो मेरे बस की बात है नहीं कि मैं एग्जाम में बैठ के पूरा मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, फिर आंसर निकालूं। हाँ, डीएस लगाने की कोशिश कर सकता हूं अगर उससे आंसर आ जाए तो। ठीक है, आपने देखा 5, 5 दूनी 10, 5 को 2 से किया 10, 10 का मतलब 1, ये कितना आ गया 7 और 1 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, तो 4 ये हो गया, 7 5 12, 12 का मतलब 3, तो 4 3 12 यानी 3 आ गया। तो जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।
मैं देखता हूं 2 और 8 10, 2 और 8 10 5 15, 7 और 2 9 बचा 6, 8 और 2 10, 8 18 बचा 3। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। मैं बोलूंगा डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी और सभी को सारी बात समझ आ रही होगी। देखिए समझ आना बहुत बड़ी बात है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और। 3200 रुपए की कोई चीज थी आपके पास, आपने 10% फायदे पर बी को बेची, बी को इतने की पड़ेगी। मान लेते हैं मेरे को बेच दिया आपने, मेरे को इतने की पड़ी, मैं उसे बेचता हूं 7.5% फायदे पर, तो मैं इतने में बेच देता हूं। और जिसने खरीदी वो 25% हानि पर बेचता है इतने में। और आप खुद सोचिएगा, अपना दिमाग लगा के शांति में बैठ के आराम से, क्योंकि कई बच्चे ना ये नहीं सोचते कि पेपर में स्पीड कैसी बनेगी, बस फाइनली कंटेंट करके जाते हैं। पेपर से जब बाहर आते हैं तब कहते हैं कि आता था आता था आता था। किसने देखा है आता था? सिलेक्शन हुआ है आपका? नहीं हुआ ना। तो आना ना आना एक ही बराबर है। तो आपको समझना पड़ेगा, स्पीड ना क्लास से बनती है। जब तक आप क्लास में अच्छे से नहीं समझेंगे, क्लास में अच्छे से आपको नहीं कराया जाएगा, आपके पेपर में भी स्पीड नहीं बनेगी। ठीक है, आप खुद सोचिए, इसी क्वेश्चन को आप अगर डीएस से नहीं करते हैं तो 20 से 25 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, डेफिनेट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे भी कराया था और ये क्वेश्चन 17 मेंस का है। देखिए वैसे मैंने पहली क्लास में कराए थे आपको कुछ एक क्वेश्चन, पर उनके जवाब आप डीएस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर भी डिस्कस करने के लिए लिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था एक तरीका ये हो सकता है कि आप आखिरी 3 संख्या चेक कर लें, पर वो मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, है ना। दूसरा तरीका देखिए, अगर मैं सीधा डीएस लगाता हूं, डीएस लगाने के लिए ना मेरे को मुश्किल से 5 सेकंड का वक्त चाहिए। वो कैसे? ये एक होगा, डेसिमल का तो फर्क ही नहीं पड़ता, एक और एक दो, नीचे क्या है? नीचे है 25, 25 का मतलब 7, नीचे 7 तो ऊपर 4, तो 4 और 4 8, 8 और 2 10। मैं देखता हूं एक किसके अंकों का योग है? 1। मैं देखता हूं पहले का 1 है, दूसरे का 9 है, तीसरे का 5 है, चौथे का 6 है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। एक बात दोबारा से समझिए, देखिए खाली ना डीएस कॉन्सेप्ट सुनने की बात नहीं है कि किसी ने डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उसका एप्लीकेशन किसी ने कितनी डेप्थ में सिखाया। अब आप ये देखिए, मैंने आप अगर स्टार्टिंग से लेके चारों लेक्चर देख लेते हैं, आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने डीएस कॉन्सेप्ट को ही कितनी गहराई में काम कराया हुआ है। ठीक है, तो इतने गहराई में जाके अगर आप एक एक चीज को करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको ये पता लगता है कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा, मेरे को सीधा दिख गया 1 1 और 25 का मतलब 4 हो गया, 25 का मतलब ऊपर 4 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 25 का मतलब नीचे 7 होता है, नीचे 7 होता है तो ऊपर 4 होता है। 4 और 4 8 और 1 9, 9 तो 0 हो गया, बचा 1, 1 किसका है? ए का है, पहला ऑप्शन आंसर हो गया। कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहली क्लास में कराया है, पहली क्लास में हमने ये क्वेश्चन कर रखे हैं सारे। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पहली क्लास में ये क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इसे किस तरीके से करना है। अब आप यहाँ पर डीएस कॉन्सेप्ट से देखते हैं, डीएस कॉन्सेप्ट से कैसे देख पाएंगे हम? ठीक है, और डीएस कॉन्सेप्ट से इसलिए भी आसानी से देख सकते हैं, आप देखते हैं आखिरी संख्या सबकी अलग अलग है, लास्ट डिजिट भी लगा सकते थे पर लास्ट डिजिट नहीं, हम डीएस लगाएंगे। डीएस लगा के देखते हैं, अगर 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, 6 अगर आ गया और इसका स्क्वायर है, इस नंबर में 3 है, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब इसके अंकों का योग 9 होगा, और 9 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अब मैं ये देखता हूं 5 और 4 9, 6 और 3 9, मैं देखता हूं 4 2 6 और 3 9, बचा कितना? 1 2 और 1 4। ठीक है, 4 आ गया। अब मैं देखता हूं ये तो रूट n पूछा है, यानी जितने भी ये नंबर हैं इनका स्क्वायर करके 4 आना चाहिए। ठीक है,
तो मेरे को ये स्क्वायर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने देखा 6 और 3 9, 4 2 6 और 1 7। अगर 7 होता है ये तो 7 का स्क्वायर 49 यानी 4 आ जाएगा। अगर ये 7 है तो ये 6 होगा क्योंकि एक कम है, 6 का स्क्वायर 36 यानी 9 हो जाएगा। ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 यानी 7 हो जाएगा। आप देखते हैं ये इससे कितना ज्यादा है, ठीक है। आप देखते हैं इसके अंकों का योग 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 यानी 1 हो गया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किसका है? अब ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, ठीक है। तो कैलकुलेशन किसी भी टॉपिक में मिल सकती है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो नंबर सिस्टम में हम देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। नंबर सिस्टम में भी आप काफी जगह इसे लगा सकते हैं, ठीक है। कमेंट आ रहे हैं भाई सभी के, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एक बार दोबारा से समझिए बात को, एक बार रिपीट कर देते हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं n के अंकों का योग निकालता हूं, आपने एक बात देखी मैंने कितनी फास्ट निकाला। ये तो 0 होगा क्योंकि मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, अगर किसी नंबर में 3 आता है उसकी कोई भी पावर है, 2 है 3 है 4 है, तो उसके अंकों का योग 9 होगा। और अगर प्लस के साथ है तो वो 0 हो जाता है। फिर मैंने देखा 5 और 4 9, मैंने यहां पर देखा 6 और 3 9, मैंने देखा और कौन कौन से कर सकते हैं, 4 2 6 और 3 9 कट गया, बचा कितना, 2 और 1 3 और 1 4, 4 बच गया, 4 आ गया। ये तो रूट n है, मेरे को n का अंक पता है, अंकों का योग 4 है, तो यानी इसको अगर स्क्वायर करूंगा तभी तो 4 आएगा। इसको मैंने स्क्वायर करके देखा, 4 किसका आ रहा है, पहले ऑप्शन का, वो ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नहीं, डीएस को रूट में नहीं लेना है, रूट में कभी भी आएगा तो डीएस इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे बताया, डायरेक्ट रूट नहीं लेना है बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन आया तो बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान थे, ठीक है, कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपको अगर दिखाऊं, 17 मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल 17 मेंस, ठीक है। और यहां पर ना सॉल्व करने से पहले कुछ एक बात ऐसी होती है जो बच्चे को पता होनी चाहिए, जिसे मैं बैकग्राउंड स्टडी कहता हूं, ठीक है। बैकग्राउंड स्टडी जिसे मैंने पहले ही क्लास में एक्सप्लेन किया था कि क्या होती है बैकग्राउंड स्टडी, ठीक है। अब आप सभी को डेंजर लग रहा है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर नीचे, बहुत ध्यान से समझिए, अगर नीचे यहां पर 3 6 9 नहीं है, 3 6 9 नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से डीएस से हो जाएगा। डीएस कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं अगर यहां नीचे 3 6 9 नहीं है, क्योंकि अगर यहां नीचे 3 6 9 हो जाता है ना तो वो कट नहीं पाता है, ठीक है, और इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। पर ये बैकग्राउंड स्टडी का पार्ट है, पूरे कोर्स में मैं बताऊंगा आपको कब लगाना है कब नहीं लगाना। तो 3 6 9 नहीं है तो आप डीएस लगा सकते हैं। मैं ऑप्शन में भी देखता हूं सबका डीएस अलग अलग है, वो कैसे पता लग रहा है, इसके अंकों का योग 1, इसका 0, नीचे 8 तो ऊपर 8, 5 अट्ठे 40 हो जाता है, 40 का मतलब 4, नीचे 8 तो ऊपर 8, 3 अट्ठे 24 यानी 6, इसके अंकों का योग 6 हो गया, इसका 0, इसका 1, इसका 4, यानी अगर मैं डीएस लगाऊंगा तो आंसर आएगा ही आएगा, 200% है, गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चारों के अंकों का योग अलग है, नीचे 3 6 9 नहीं है, तो अंकों का योग काम करेगा ही करेगा। वो किस तरीके से, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं देखता हूं बहुत ध्यान से, सबसे पहले 3 1/4, अब कई बच्चे इसे 3 चौक 12 और 1 13 करते हैं, मैं कहता हूं आप ऐसे मत देखिए, आप ऐसे देखिए, ऐसे भी दिख सकता है ना भाई, है ना। और नीचे अगर 4 होता है तो आपको क्या बताया था, ऊपर क्या आता है, 7 आता है, तो नीचे 4 है तो ऊपर 7 हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 हो गया। तो अगर मैं एक ही वैल्यू निकालता हूं तो पहला ये 1 हो गया, आगे जाता हूं, नीचे 7 हो गया, डिवाइड बाय 7, है ना। मैं इस पे जाता हूं, चलिए पहले इस पे देख लेता हूं, 4 ये हो गया, बीच में प्लस होता अगर तो ये ऊपर 7 हो जाता, 4 7 11 यानी 2, ठीक है। नीचे 34 है, अगर नीचे 34 होता तो नीचे 7 होता, नीचे 7 तो ऊपर 4, नीचे 5 तो ऊपर 2, ऊपर आप 2 से गुणा करते हैं, 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 दूनी 4, नीचे 7 है तो ऊपर 4, 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 चौक 8, ठीक है।
तो ए के अंकों का योग ये आ जाएगा 8 और 8 16, 16 में से 4 गया 12, 12 का मतलब 3 हो गया। ए के अंकों का योग 3 हो गया। आप इसे सॉल्व करिए, इसके अंकों का योग आपको 3 मिलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे बोला कि भाई बी की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नीचे 2 तो ऊपर 5, 5 और 2 7। आप देखते हैं ये भी 5.5 है, ये भी 5.5 है, डीएस 1 हो जाएगा। देखिए 5.5 है, नीचे 55, तो जिसका अंकों का योग ऊपर है वही नीचे है, दोनों ही एक एक है, एक ऊपर एक नीचे 1 आ जाएगा। तो आपने देखा ये 1 हो गया, माइनस ये 2 हो गया, 7 में से 1 गया 8 और 2 6 हो गया। ठीक है, अब मैं ये देखता हूं a माइनस बी निकालना है। 3 में से 6 गया, 3 में से 6 घटाइए तो -3, -3 का मतलब क्या हो गया +6, +6 किसका आ रहा है, डी का आ रहा है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि 3 ना लेके 30 ले लें, उसमें से 6 घटा दें तो 24 आ गया, 24 का मतलब वापिस 6 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव के साथ ही काम करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, आप करते करते सीख जाएंगे, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से, और यूट्यूब पे जितने देख रहे हैं जल्दी से लाइक करिए जिन को ये बात समझ आ गई है। पूरे क्वेश्चन को मैंने एक संख्या में, एक अंक में कन्वर्ट कर लिया और उसे फिर सॉल्व किया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आ गया समझ बढ़िया से, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अगेन क्वेश्चन का है, देखिए मैं बार बार लिख भी रहा हूं, क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है 2017 मेंस। ठीक है, 17 मेंस का ये क्वेश्चन है और ध्यान से सोच के आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। भाई जब हम क्लास करेंगे, रेगुलर रूटीन बैच करेंगे, ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो आज खत्म हो जाएगा। रेगुलर बैच मंडे से स्टार्ट है, पहला चैप्टर रेशो का एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था आपका, यूट्यूब फेसबुक पर भी चल रहा था। ठीक है, तो मंडे से हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर और वहां से एक एक चीज बारीकी से उठाएंगे। और सबर रखिएगा, 6 महीने का टाइम है, लगभग लगेगा ही लगेगा, 6 से 7 हो सकता है, 5 नहीं होगा। ठीक है, तो वो समय लगेगा ही लगेगा, बस एक बार की तैयारी है, फिर कभी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए यहाँ देखते हैं। आपने देखा 14 से क्यूब से लेकर 30 के क्यूब तक निकालना है आपको। क्यूब वाला आपको फॉर्मूला पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर मैं बता देता हूं। अगर n क्यूब होता है तो आप बोलते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है। अब मैं देखता हूं 1 से लेकर 30 तक, ये बन गया। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक, उसमें से हमने घटा दिया 1 से लेकर 13 तक। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं एक बार, बहुत ध्यान से देखिएगा। 14 क्यूब 15 16 क्यूब है, रुक जाइए, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, यहाँ पर डाटा मुझे ठीक नहीं लग रहा था। ये 16 क्यूब है, 14 क्यूब 16 क्यूब 18 क्यूब अप टू 30 क्यूब, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। अगर मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 15 का क्यूब, है ना, ये बचेगा। क्वेश्चन में गड़बड़ थी, वो लगातार नहीं है, 2 2 के गैप पर है। अब आपको पता है 2 का क्यूब बाहर है, 1 से लेके 6 तक घटाना है, किसमें से, 1 से लेके 15 तक में से, तो 15 इंटू 16/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस 1 से लेके 6 तक का घटाना है, 6 इंटू 7/2 इसका होल स्क्वायर, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है।
अब एक बच्चा है जो पूरा पूरा सॉल्व करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आंसर निकालेगा, और एक दूसरा बच्चा है वो एक ध्यान से एक चीज देख सकता है। यहाँ पर आप देखते हैं इसमें 3 आ रहा है। अगर मैं डीएस पे काम करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना। 9 का मतलब है ये 0 हो गया। चलिए अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ भी 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 अगर किसी चीज से गुणा होता है तो अंकों का योग कितना रहता है? अंकों का योग 9 रहता है। तो मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन का अंकों का योग 9 है। 5 4 9, 6 3 9, ये आ गया 8। ये कितना आ गया? 6 और 2 8। ये कितना आ गया? 5 4 9, और ये 1 आ गया। ये कितना आ गया? 9 और 9। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 14 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 18 क्यूब 30 क्यूब तक है, ये आपको टोटल करके बताना है। मेंस के एग्जाम में आप बैठे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में होने वाली हैं, घबराइएगा मत। कंटेंट को लेके, कंटेंट मैंने बताया मंडे से स्टार्ट होगा। फिलहाल हम कैलकुलेशन कैसे टैकल करना है वो देख रहे हैं, ठीक है। 2 का क्यूब मैंने कॉमन लिया, बच्चा क्या 7 से लेके 15। 1 से लेके 15 में से 1 से लेके 6 तक घटा देंगे, फॉर्मूला लगाया 15 इंटू 16/2 का स्क्वायर माइनस ये। आप ये सोचिए, आपको ये चाहे समझ आए ना आए, आपको ये कैलकुलेशन फास्ट करनी है, आप कैसे करेंगे? नंबर्स तो आप जानते हैं, प्लस जानते हैं, मल्टीप्लाई जानते हैं, डिवाइड जानते हैं। तो उसी चीज के लिए हमने देखा, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, इसका अंकों का योग 9 होगा, माइनस लगा हुआ है तो 0 हो गया। इसके अंकों का योग भी 9 होगा, गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब मेन बात क्या है, अगर मैं डीएस में परफेक्शन है मेरी, तो 5 सेकंड में पता लग जाएगा कि डीएस से आंसर आ सकता है नहीं आ सकता। बहुत ध्यान से देखिए, आपने देखा 9 9 0 हो गया, बचा 3, 3 और 3 6 हो गया, 6 अंकों का योग होना चाहिए, इसका नहीं है, इसका नहीं है, 4 3 7 2 9, इसका 4 है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, ये जो 5 सेकंड वाली कला देख रहे हैं ना आप, इसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क है, ठीक है। और हार्ड वर्क के साथ साथ बैकग्राउंड स्टडी जो बोली जाती है लगातार, जो मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज को तेज करने के लिए, जैसे कोई आप देखते हैं ना, मैंने 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया, 10 सेकंड में कर दिया, या मैंने बोला कि 5 सेकंड में करवा देंगे, 10 सेकंड में करवा देंगे, हवा में थोड़ी करवा देंगे। उसके पीछे पहले मेहनत कराई जाएगी आपको, मैंने मेहनत करी है उस चीज के लिए पहले। तो मैं क्वेश्चन देखते ही मुश्किल था, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। मैं देखूंगा कि भाई यहाँ कितना 3 आ गया, 9 9 0 हो गया, 3 3 6, क्या 6 आ रहा है किसी एक का, तो देखा एक आ रहा है, सीधा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी को ये बात भी क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने डीएस कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो हर बैच से पहले मेरी ट्रेनिंग होती है वो खत्म कर दिया है। साथ के साथ सभी से यही कहूंगा कि आप हमारे साथ हर प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी, ठीक है। आपको वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगी डीएस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर भी मिलेगी, ठीक है। तो अब इस बैच की जो हमारी पहली क्लास होगी, रेशो से स्टार्ट होगी, ठीक है, वो भी मंडे से। मंडे को आपकी क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है, रेशो से स्टार्ट होगी, फ्रेश टॉपिक जिसके अंदर हम एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये था आपका अभी तक का डीएस कॉन्सेप्ट। और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग कैलकुलेशन के लिए, कब कैलकुलेशन को किस तरीके से आसान करना है वो बहुत जरूरी है। साथ के साथ जब हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, हम इंस्पेक्टर 40 का सेशन भी डेली उसमें लिया करेंगे, ठीक है। यानी कोशिश करेंगे मैक्सिमम 6 महीने में से कम 3 4 महीने तो आपकी इंस्पेक्टर 40 की क्लास हुई हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाए, ठीक है।
1.5 घंटा पता ही नहीं चलता कब निकल गया। अरे वाह, शुक्रिया भाई, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो यूट्यूब पे जितने ही बच्चे देख रहे हैं आप सभी से कहूंगा लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। और जो बच्चा पहली बार आज हमारी क्लास देख रहा है, 4 क्लासेस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। फर्स्ट डे 2, डे 3, डे 4, आज 4th डे है। तो स्टार्टिंग से चारों वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, जो बच्चे मेरे एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे जुड़े हैं हमारे कोर्स लेकर, आप सभी से ये कहूंगा कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। आपको सारी डायरेक्शन मैं दे रहा हूं। डेली आपकी क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी नया नया फेस है, चीजों को सीखना है। मॉक टेस्ट वगैरह में अभी कुछ नहीं लगाना है, बात बात पे डीएस नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बची है, मैं आपको बताऊंगा डीएस कब लगाना है, कैसे लगाना है, कब 2 ऑप्शन को टैकल करना है, कब 3 ऑप्शन को टैकल करना है। मंडे को मिलते हैं आपसे एमजी कॉन्सेप्ट के साथ, एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर। ठीक है, जय हिंद।